अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर मेरे चैनल पर खुशामदीद बख़ैर रागले। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है एनएफपीए स्टैंडर्ड के मुताबिक फ़ायर फाइटिंग के दौरान फ़ायर क्रू की ड्यूटियां कौन कौन सी हैं, आइए सीखते हैं। ये ज़रा मुख्तलिफ होती हैं जो कि हमें सिविल डिफेंस ट्रेनिंग स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, उससे ज़रा मुख्तलिफ हैं। ठीक है। एनएफपीए स्टैंडर्ड के मुताबिक 4 रुकनी टीम के अरकान और उनके अहम काम। टीम को आम तौर पर टू इन और टू आउट उसूल के तहत 4 अरकान पर मुश्तमिल होती है, जिसकी तफसील ये है। एन एफ पी ए 1500 और एन एफ पी ए 1410। इसके मुताबिक फायर क्रू की टीम में 4 अफराद होते हैं। नंबर 1 पे जो होता है वो इंसिडेंट कमांडर होता है, और ये इंसिडेंट ऑफिसर भी हो सकता है। नंबर 2 पर जो होता है वो नोज़िल फायर फाइटर होता है या नोज़िल ऑपरेटर होता है। नंबर 3 पे जो होता है वो डोर फायर फाइटर होता है या टूल फायर फाइटर होता है। ठीक है। नंबर 4 पे कंट्रोल फायर फाइटर, बैकअप, हॉर्समैन। ठीक है। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इंसिडेंट कमांडर या इंसिडेंट ऑफिसर, इसकी जो जिम्मेदारियां हैं, इसके जो काम है, एन एफ पी ए 1500 एन एफ पी ए 1410 के मुताबिक ये पूरी टीम की क़यादत और फैसला साजी करता है, खतरात का जायज़ा लेता है, ऑपरेशनल हिकमत अमली बनाना, रेडियो मवासिलात कम्युनिकेशन यानी वाकी टाकी, दीगर वसाइल को कोऑर्डिनेट करना, ये नंबर 1 की ज़िम्मेदारी होती है। वो नंबर 1 आप भी बन सकते हैं, वो उस वक्त की कमांडर। ठीक है। नंबर 2 पर नोज़िल फायर फाइटर होता है या नोज़िल ऑपरेटर होता है। ठीक है। आग के करीब तरीन बराह रास्त फायर फाइटिंग करना, होस पाइप नोज़िल को संभालना, प्रेशर कंट्रोल करना, दर्जे हरारत और ख़तरात का बराह रास्त जायज़ा लेना और फायर फाइटिंग करना। ठीक है। ये नंबर 2 क्रू का काम होता है। नंबर 3 पे डोर फायर फाइटर या टूल फायर फाइटर है। ये नोज़िल मैन की मदद करता है। आप लोगों को खुद ही सिचुएशन जो है ना जहन में घूम रही होगी कि हमारे पास जो है ना 1 नंबर फेसर होता है और 3 नंबर उसका सपोर्टर होता है। ठीक है। और 2 नंबर जो होता है वो हाइड्रेंट ऑपरेटर होता है या पंप ऑपरेटर होता है, या उसकी ड्यूटी जो है ना वो एफटी होता है। ठीक है। अच्छा, नंबर 3 पे जो है वो डोर फायर फाइटर है और टूल फायर फाइटर है। इसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो देखते हैं। होज लाइन को संभालना, नोज़िल मैन के पीछे रहते हुए, यानी वो आपने देखा होगा कि ये जब यूरोप में फायर फाइटिंग करते हैं ना, तो उनके पीछे बंदे होते हैं जो सिर्फ होज को पकड़े हुए होते हैं। दाखिली और ख़ारजी रास्तों को चेक करना, हंगामी हालात में नोज़िल मैन को खींच कर बाहर निकालना, टीम के लिए आरआईटी को रेडियो पर सूरत हाल बताना। ठीक है। रेस्क्यू अलर्ट टीम को। नंबर 4 जो होता है ये कंट्रोल फायर फाइटर बैकअप होजमैन होता है। ठीक है। इसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो देखते हैं। होज लाइन को उलझने से बचाना। ठीक है। पंप ऑपरेटर से वाकी टाकी पर राब्ता रखना, इजाफी सामान चाहिए, टूल्स चाहिए, लाइट्स चाहिए, इस काम को संभालना, ख़तरे की सूरत में डोरमैन को खबरदार करना। अभी आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा डोरमैन कौन था। ये जो एन एफ पी ए की 1500 और 1410 के नंबरिंग हुई है, इसके मुताबिक ये तमाम काम जो होता है टू इन टू आउट के मुताबिक होता है। इसको आप इस तरह समझ लें आसानी के साथ कि 2 फायर फाइटर्स अंदर जाते हैं तो बाहर 2 तैयार रहते हैं हंगामी रेस्क्यू के लिए। ठीक है। अच्छा, तमाम अरकान एक साथ रहते हैं ग्रुप की शक्ल में। ये जो 4 बंदे होते हैं, ठीक है, कभी अलग नहीं होते, यानी 2 अंदर हैं तो 2 बाहर हैं, वो साथ साथ ही हैं। रेडियो कम्युनिकेशन इनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। हर 2 मिनट के बाद सूरत हाल का ऐलान करना ज़रूरी है। ठीक है। और इनका जो टारगेट होता है वो सबसे पहले हिफाजत होता है, यानी सेफ्टी फर्स्ट। अगर कोई भी रुकन ये वाकी टाकी पे कह दे कि मेरे पास एयर कम है या मैं फंसा हुआ हूँ, तो फ़ौरन रेस्क्यू का काम शुरू हो जाता है जो 2 बंदे बाहर खड़े हैं। ठीक है।
अब अमली मंजरनामा है, यानी एक आप समझ लें कि रियल फायर हुई हुई है, इमारत में आग लगी हुई है। ठीक है। नंबर एक, कमांडर इमारत का जायज़ा लेगा और टीम को अंदर जाने का हुक्म देगा। ठीक है। नंबर दो, जो नोज़िल मैन है सीधा आग की तरफ नोज़िल लेकर जाता है। ठीक है। नंबर तीन पे डोर मैन है, नोज़िल मैन के पीछे रहते हुए दरवाजे को कंट्रोल करता हुआ, यानी उसका ही बैकअप बन के अंदर चले जाएगा उसके साथ। होज़ मैन, चार नंबर, जो पाइपों को, होज़ लाइनों को उलझने से बचाएगा। टूल चाहिए, वो पानी की सप्लाई को यकीनी बनाता है और इजाफी सामान भी संभालता है। इसके अलावा जो है, बाहर दो अरकान रेस्क्यू के लिए जो है ना वो हुमा वक्त तैयार रहते हैं। ठीक है। ये तमाम मालूमात, अभी आप पूछेंगे कि एनएफपीए के मुताबिक ये तमाम मालूमात कहाँ हैं, तो आप गूगल पे सर्च करके भी इसे देख सकते हैं। ठीक है। एनएफपीए 1500 बाब 8 ऑपरेशनल पॉलिसियाँ, ख़ास तौर पर सेक्शन 4.8 टू इन टू आउट उसूल। ठीक है। और एनएफपीए 1410 सेक्शन 5 टीम ड्रिल्स, जिसमें 4 रुकनी टीम की मशकी तफसीलात दी गई हैं। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, सिविल डिफेंस में हमें इस तरह फायर फाइटिंग या हाइड्रेंट ड्रिल करवाई जाती है ना, तो उसके उसके मुताबिक ये हम लोगों की आसानी के लिए जो है ना सिविल डिफेंस वालों ने बनाए हुए ग्रुप, सही है कि 4 बंदों की टीम होती है। लेकिन हम पाकिस्तान में काम करते तो हमने इन्हीं के मुताबिक चलना है ना। लेकिन हमें जो है ना मालूमात होनी चाहिए कि एनएफपीए के मुताबिक क्या है, तो वो हमने समझ लिया। लेकिन सिविल डिफेंस में हमें इस तरह पढ़ाया जाता है और हमें प्रैक्टिकली ड्रिल भी करवाई जाती है। नंबर एक, जो फेसर होता है जो फायर फाइटिंग करता है। नंबर दो, हाइड्रेंट ऑपरेटर होता है। नंबर तीन, सपोर्टर, यानी वो एक नंबर फेसर का जो है ना वो सपोर्टर होता है। नंबर चार, वो मैसेंजर होता है, यानी काशन पास करता है वाटर ऑन और डिक्रीज प्रेशर इंक्रीज प्रेशर का। ठीक है। अच्छा, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो उन्हें अच्छी लगी है तो इसे भी लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो आज आज की यहीं तक थी। खुदा पामान।